नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से देखेंगे कि आपका जो क्वारीज था यानी कि मैसेज था कि फादर्स नेम में गलती है, डब्ल्यूबीसी में दिक्कत है, एमबीसी में दिक्कत है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एससी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, जो भी समस्या है संपूर्ण समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से कर दिया जाएगा। आपसे बता दें, जो सरकारी सेवक है उनके साथ भी समस्या था एनओसी को लेकर, उस पर भी चर्चा किया जाएगा। सभी कुछ के बारे में बताया जाएगा, ए से लेकर जेड तक, अर्थात जीरो से लेकर जितनी आपकी जानकारी चाहिए यहाँ तक संपूर्ण इस वीडियो में समाहित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप किसी जॉब में हैं और उस जॉब में अच्छे पोजीशन पर हैं तो आप अपने जूनियर के लिए अपने जॉब काउंसलिंग कराने न आए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। ये मेरा दबाव नहीं है, आप अपनी इच्छा के अनुसार आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, केवल रिक्वेस्ट है, जूनियर के लिए छोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे बता दें, यदि जो व्यक्ति सेकेंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं वो वेट करें, क्योंकि सेकेंड लिस्ट आने की संभावना है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कम पड़ जाएंगे जितना सीट है उससे। चलिए आगे चर्चा करते हैं, क्या क्या करना है सब कुछ बताएंगे। यहाँ तक बीसी डब्ल्यूबीसी का विशेष प्रश्न है, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ विशेष प्रश्न है, इस पर आप लोग ध्यान बनाए रखें, क्योंकि सब एक बार बता देना है, 1-2 मिनट का वीडियो होगा। सबसे पहले प्रमाण पत्र जांच की तिथि, अनुक्रमांक, मुख्य प्रारंभिक परीक्षा का अनुक्रमांक इसमें लिखना है, घबराइएगा नहीं। यहाँ अनुक्रमांक मुख्य परीक्षा का, यहाँ फोटो चिपकाना है, स्वतः प्रमाणित यानी अपने आप से प्रमाणित, स्व अभिप्रमाणित का मतलब हुआ आप रंगीन फोटो चिपकाना है वर्तमान समय का। अभ्यर्थी का नाम यानी आपका जो नाम है, फादर्स नेम, मान लीजिए आपके नाम में सर्टिफिकेट में कुछ और है, स्पेस दे दिया गया है, कोई गलती है तो आप यहाँ सक्षम अधिकारी अर्थात कोर्ट से आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। यदि आपको उससे भी मजबूती चाहिए तो आप मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा सकते हैं। फादर्स नेम में कुछ गलती है तो उसके लिए भी आप मजिस्ट्रेट से या कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेंगे। कोर्ट से भी काम चल जाएगा, मजिस्ट्रेट से बनवाएगा तो और मजबूत हो जाता है। गृह जिला में भी कोई गलती है, कोई मिस्टेक है तो आप कोर्ट से बनवा लेंगे कि फॉर्म भरते समय गलत हो गया। राज्य के नाम में भी गलती है तो आप ये काम कर सकते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ डालना है, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद बता दें जन्म तिथि, जन्म तिथि में भी कोई समस्या है, किसी को कोई गलती है तो आप कोर्ट से या मजिस्ट्रेट से एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसमें डालना है पुरुष या महिला। उम्र सीमा का सत्यापन करना है यहाँ पे दोनों एज के अनुसार जिस पर आप लागू हो रहा है। क्या आप बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है? अस्थायी निवासी हैं तो हाँ, तो आपको पत्र यहाँ देना होगा, नहीं है तो नहीं। सरकारी सेवक हैं, ये समस्या है सरकारी सेवकों के साथ। सबसे पहले सुनिए आप लोग के साथ, सरकारी सेवक हैं तो हाँ भरेंगे, नहीं है तो नहीं भरिएगा। हाँ भरिएगा तो एनओसी मांगा जाएगा। यदि आपके पास एनओसी नहीं है तो आप उसका रिसीविंग दिखाइएगा। यदि आप रिसीविंग नहीं दिखाते हैं तो उसके IBSSC आयोग के ऊपर है कि आपके पास समय देती है या क्या करती है। यदि आप वास्तव में सरकारी सेवक हैं, इसमें नो लगाते हैं तो आपसे नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जब आप ज्वाइनिंग लीजिएगा उस समय यदि आप रिजाइन दिखा रहे हैं तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड दिखाएगा, आप यहाँ नहीं दिखाएं। आप अपने दिमाग से काम करें। इसलिए यदि मेरा एक बार और विनती है, यदि आप अच्छे सरकारी सेवक हैं कहीं हैं तो BSSC छोड़ दें अपने जूनियर के लिए। यदि आप हैं तो हाँ करिए, आपके ऊपर है। यदि आप आना चाहते हैं, यदि आप नहीं हैं तो नो करिए, आपके ऊपर है। आप हैं, आप ही जानते हैं कि सरकारी सेवक हैं क्या है। भूतपूर्व सैनिक में है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। देखिए अब यहाँ पे देखिएगा, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवास पत्र, हाँ या नहीं है तो हाँ करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। निर्गत करने की तिथि इसमें भरनी है और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम भरने। बहुत सारा लोग बोले थे कि पदाधिकारी उस समय चेंज हो गए हैं, उनका नाम याद नहीं है, तो आप ब्लॉक में जाकर नाम पता कर सकते हैं। यदि पता हो जाए तो लिख सकते हैं, नहीं पता लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चूँकि पुराना है, उस समय के पदाधिकारी का नाम लगभग मालूम चल जाता है, चूँकि ब्लॉग में लिखा रहता है, वो लोग बता देंगे। यदि नहीं चल रहा है तो कोई खास समस्या नहीं है। दूसरी बात बता दें, जिनका वर्तमान समय का होगा उनको तो पदाधिकारी का नाम मालूम होगा, वो डाल देंगे। आरक्षण कोटि में आइएगा तो जाति यहाँ लिखना है। आरक्षण कोटि किस कोटि में आते हैं, प्रमाण पत्रों की संख्या और तिथि लिखना है यहाँ पे। निर्गत करने वाले फिर यहाँ पदाधिकारी का नाम लिखना है। आप ब्लॉक से जाकर पता कर सकते हैं, पुराना है, यदि नया है तो कोई समस्या नहीं होगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्रों की संख्या एवं निर्गत करने की तिथि, विशेष क्रीमी लेयर वाले को टेंशन है तो वो यहाँ जरूर सुने। उनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपका संपूर्ण जानकारी हो जाएगा, आप एक बार सुन के तो देखें। तिथि यहाँ डालना है, उनका नाम यहाँ डालना है। यदि नाम नहीं मालूम है तो ब्लॉग से पता करना है। यदि आप सुनिए, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा पुराना है, मेरा नया है, मेरा ये है, तो उसके लिए यहाँ देखिए
एक नंबर में BC MBC अभ्यर्थी द्वारा समर्पित क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में, जब 1 वर्ष से अधिक पुराना होगा तो फॉर्म संख्या 18B के स्व घोषणा पत्र की स्थिति समर्पित करेंगे। नहीं तो नहीं करेंगे, यदि नहीं होगा तो नहीं करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। 100% आपको समर्पित करना है। यदि इनका पुराना है तो 1 साल का तो करेंगे, नहीं पुराना है तो वो 18B नहीं भरेंगे। दूसरा बात देखिए यहाँ पे 11 नंबर दिव्यांग हाँ बोलेंगे तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, श्रेणी मांगा जाएगा और किस से आप दिव्यांग है। यदि आप दिव्यांग का लाभ उठाएं तो आप जरूर हाँ भरें, अपना सर्टिफिकेट सब कुछ यहाँ भरें। दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं संख्या निर्गत करने की तिथि सब यहाँ डालना है आपको। और देखिए आपसे बता दें, जो मैट्रिक में आप उत्तीर्ण हुए हैं वो डालना है तिथि, संस्था का नाम डालना है यानी किस हाई स्कूल से आप पास हैं, विषय डालना है, श्रेणी डालना है। मैट्रिक में भी यदि कहीं आपका समस्या है, जो मैट्रिक में नाम है वो इसमें नाम नहीं है, तो आप कोर्ट से एफिडेविट बनवा सकते हैं या आप मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं। इंटर में भी किसी प्रकार का समस्या है तो आप कर सकते हैं। और एक बात बता दें, बहुत सारे कमेंट था कि आंसू लेखन और टंकन का यानी कि टाइपिंग का एक हो जा रहा है और कंप्यूटर, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आप मैट्रिक पढ़ते हैं तो शाम में कोचिंग क्लास करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मैट्रिक पास किए तो 2 माह 3 माह का कंप्यूटर कर लेते हैं, उससे कोई खास दिक्कत नहीं है। ये डेट लड़ने पर आप इंस्टीट्यूट में शाम में जाते हैं, बहुत सारा कंप्यूटर का क्लासेस सुबह में चलता है और मैट्रिक और इंटर का क्लास जो होता है 10 बजे के बाद 4 बजे तक चलता है, इसलिए आपको कोई यहाँ खास समस्या नहीं होगा। और दूसरा बता दें, कंप्यूटर दक्षता में MS ऑफिस बेसिक और ये देखिए ये सब हम बताएंगे, बहुत ज़बरदस्त बताएंगे, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बता दें, जिसके पास DCA है वो DCA डाले, चूंकि इनके पास ये भी रहेगा तो इनको पंचायत सचिव का मौका दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो DCA किए हैं तो ये तो कर लिए अपने आप। यदि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो DCA नहीं कर पाए, 1-2 माह पढ़ के पढ़ाई छोड़ दिए, तो उस MS ऑफिस का ज्ञान हो जाता है। इसलिए सरकार द्वारा मांगा गया था कि जिनको MS ऑफिस का ज्ञान है अर्थात कंप्यूटर का दक्षता है, वो DCA या प्रोग्रामिंग या बेसिक या वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान उनके पास है तो वो यस किए होंगे, तो उनको भी दिखाना होगा। विदेशी भाषा अंग्रेजी छोड़कर जो होगा उसके लिए आप इस पर करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग कोर्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण में डिप्लोमा, ITI कोर्स अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के गिवर ट्रेनिंग फाउंडर कोर्स, ये जो कोर्स आप किए हैं अगर एस किए हैं तो आपको परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि दिखाना है, संस्था का नाम दिखाना है, विषय दिखाना है, श्रेणी दिखाना है। तकनीकी योग्यता भारतीय पुनर्वास परिषद निर्गत प्रबंध, इसमें आप किए हैं तो डालिएगा मैं घोषणा करता हूं या करते हैं। फिर यहाँ सोचिए, कंप्यूटर दक्षता वाले बहुत प्रश्न कर रहे थे तो एक बार और सोचिए आप कि कंप्यूटर दक्षता में यदि आप MS वर्ड, जैसे DCA लोग करने जाते हैं, बहुत लोग बार DCA नहीं कर पाते हैं तो 2 माह 3 माह का कोर्स करते हैं, तो उनको ये ऑफिस MS ऑफिस बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग, ये नहीं है कि आपके पास दोनों जो है आप लगाइए, कोई समस्या नहीं है। आप अब ये बहुत लोग हैं जिनके पास DCA है तो वो खोज रहे हैं DCA नहीं है या DCA है या फलना है चिलना, आपके पास जो उपलब्ध है आप लगाइए। आपसे बता दें कि जो इंटर पास है वो मैट्रिक पास वाला फॉर्म आता है तो भरता है, जो ग्रेजुएशन पास है वो सभी फॉर्म को भरता है, जो PG किया है वो भी सभी फॉर्मों को भरता है। इसलिए यहाँ है कि जो DCA किए हैं वो भी भरेंगे, जो ये किए हैं वो DCA वाले में नहीं जाएंगे। इसलिए यदि आपके पास दोनों है तो दोनों भरें। कभी का है जब प्रमाण पत्र मान लीजिए पुराना नहीं है, उस समय का नहीं है, अभी है तो आप लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा। बहुत दिक्कत होगा तो उस पद पर आपको नहीं देगा, एक्स्ट्रा पद वाला देगा ना जी, तो लगाने में क्या दिक्कत है। दूसरी बात देखिए, तिथि यहाँ डालना है, उम्मीदवार का हस्ताक्षर करना है, आयोग में जांच दल के समक्ष, ये सब आपको आयोग के समय जांच दल जब आएगा वहाँ करना है, इसको खाली रहने देंगे, यहाँ तक करेंगे। मेरा फिर से शुभकामना है, आप लोगों के मेरे साथ हमेशा उपस्थित रहता हूँ। जो भी प्रश्न होगा फिर आप कमेंट करेंगे, मैं कमेंट के माध्यम से देखता हूँ, जो भी प्रश्न ज़्यादा रहते हैं उस पर वीडियो बनाने का मैं प्रयास करता हूँ। जितना लोगों से बातचीत करने पर जितना मुझे नॉलेज है इस पर मैं लेकर उपस्थित रहता हूँ। यदि फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।